यहाँ से आपको पता लगा कि चेंज होता है वेलोसिटी में, और उस वेलोसिटी का चेंज परपेंडिकुलर है किसी भी टाइम पर वेलोसिटी के, v1 के भी परपेंडिकुलर और v2 के भी परपेंडिकुलर। तो एक एक्सेलरेशन है, यहाँ एक्सेलरेशन है प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। अब सेंटीपिटल, इस एक्सेलरेशन का नाम दिया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब ये कितना एक्सेलरेशन है, कितना एक्सेलरेशन है यहाँ से निकाल कर लाएंगे हम। देखो अभी हमने प्रूव किया था ट्राइंगल P1 और P2। ट्राइंगल कौन सा वाला? ट्राइंगल P1 और P2, और ट्राइंगल आपका BAC, या मैं इसको लिखूं OP1 P2, OP1 P2, OP1 P2 सिमिलर है ABC के, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस चली है बॉडी ने P1 से P2 तक, ये छोटी सी डिस्टेंस है, इसको लिख रहे हैं DS। ये एंगल छोटा सा एंगल है, इसे लिखना चाहिए था मैं d थीटा, लेकिन हमने थीटा लिख लिया है, करेक्ट। और टाइम जो लगा, टाइम P1 से P2 तक का लगा, टाइम फ्रॉम P1 से P2 dt। टाइम टेकन फ्रॉम P1 टू P2 कितना है? dt। डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम P1 टू P2 ds। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं, ए बी अपॉन OP1। मैंने इधर से ए बी लिया, इधर से OP1 लिया, इधर से ए बी लिया, इधर से OP1 लिया। तो मैं लिखूंगा इसे क्या? ए बी अपॉन OP1। इधर से ले रहा हूँ BC, तो इधर से लेना होगा P1 P2, BC अपॉन P1 P2। थीटा के सामने वाली साइड, यहाँ भी थीटा के सामने वाली साइड। इसमें थीटा के सामने साइड कौन सी? BC। इसमें थीटा के सामने कौन सी साइड है? P1 P2। तो ये बना BC अपॉन P1 P2। क्या बना ये? BC अपॉन P1 P2। अब AB कितना है? देखो AB कितना है? वेलोसिटी V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड AB। तो AB है V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। OP1 क्या है? OP1 इसमें देखिए आप, OP1 है रेडियस ऑफ सर्किल, तो ये बना आपका R, ठीक है। BC क्या है? यहाँ से अभी आपको रखना है BC और P1 P2। BC क्या है? BC है डेल्टा V, और ये P1 P2 क्या है? डिस्टेंस DS। तो BC क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, इसको मैं लिख रहा हूँ DV, और ये क्या है? ये है DS, करेक्ट। अब वेलोसिटी V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? V बाय R इज इक्वल टू DV बाय DS, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, मैंने यहाँ ऊपर नीचे dt से डिवाइड कर दिया। V बाय R इज इक्वल टू DV बाय DT, DS बाय DT। कोई मुझे बता पाएगा DV बाई डी टी क्या बन गया और DS बाई डी टी क्या बन गया? कोई बता पाएगा? एक्सेलरेशन। DV बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, और DS बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये हो गया आपका वेलोसिटी V। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें हम, तो देखिए क्या बनेगा? A इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ये आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल कर आ गई। ये निकल कर आया कि एक्सेलरेशन है कितना है? एक्सेलरेशन V स्क्वायर बाय R। एक्सेलरेशन है कितना है? V स्क्वायर बाय R है, ठीक है। और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ है? इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही है जो डेल्टा V की है। डेल्टा V की डायरेक्शन कहाँ है? परपेंडिकुलर है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कहाँ है? टुवर्ड्स द सर्किल है। तो एक्सेलरेशन है जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है? V स्क्वायर बाय R। किस डायरेक्शन में है ये? इसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल।
तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसका नाम देंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यहाँ तक की बात समझ आई? तो हमें ये पता लगा पूरे एनालिसिस से, मैथमेटिकल एनालिसिस से पता लगा, क्या पता लगा, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन है जिसका एक्सेलरेशन कितना, v²/r। कहाँ काम करता है ये काम करता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल ये काम करता है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, कहाँ काम करता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल ये काम करता है। ठीक है जी। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक बॉडी है, इसका मास है m, इस पर आपने फोर्स लगा दी F वेक्टर। तो आपका 9th क्लास की बात है, हालांकि लॉज ऑफ मोशन में यहाँ भी ये बात आने वाली है, F = ma। अब तक 9th क्लास में आपने लिखा था इसको F = ma। अब हमने वेक्टर और लगा दिया, क्योंकि एक्सीलरेशन की भी अपनी डायरेक्शन है और फोर्स की भी अपनी डायरेक्शन है। एक्सीलरेशन की भी डायरेक्शन, फोर्स की भी डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन कौन सी, वही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। यहाँ जो ये हम F = ma करते हैं, यहाँ जो F है ये कॉज है, कॉज है, और A क्या है, A इसका रिजल्ट है। मतलब क्या है इसका कॉज और रिजल्ट, ये एक बॉडी है, मैंने इस पर एक फोर्स लगाई, मैंने इस पर फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के कारण इसमें एक्सीलरेशन आया, फोर्स लगाई, फोर्स का इफेक्ट क्या पड़ा, एक्सीलरेशन। यहाँ रिजल्ट है एक्सीलरेशन और कॉज है फोर्स। अब ध्यान से देखना जरा, वापस यहाँ आओ। सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन में एक एक्सीलरेशन है, सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन है v²/r मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। और एक्सीलरेशन अपने आप में क्या है, रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है, कॉज का। अगर यह रिजल्ट है, अगर यह रिजल्ट है तो फिर इसके पीछे कोई ना कोई कॉज भी जरूर होगा, कॉज भी इसके पीछे होगा जरूर, कोई ना कोई फोर्स होगी जिससे ये एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है। कॉज तो होगा ही तब जब हमें सीक्वेंस कंसीक्वेंस दिखाई दे रहा है, जब रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है तो कॉज तो होगा ही होगा। ये आपको यहाँ ब्लैक ब्लैक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये रिजल्ट है, रिजल्ट है मेरे इस पेन से लिखने का रिजल्ट है। जब आपने देख ये दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, तो आपको इस रिजल्ट को देखकर पता है कि किसी ने काले पेन से, काली इंक से लिखा है इस पर, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने है, तो सर्टेनली कॉज इसके पीछे जरूर रहा होगा। अब कॉज इसके पीछे क्या हो, कॉज इसके पीछे है फोर्स, फोर्स एक कॉज है, करेक्ट। कोई ना कोई फोर्स है, जिस फोर्स का रिजल्ट है, जिस फोर्स का कंसीक्वेंस है एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन को कहा गया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये जो कॉज है इसे कहा जाता है सेंटीपिटल फोर्स। क्या कहा जाता है इसे, इसे कहा जाता है सेंटीपिटल फोर्स। जब कॉज है तो कॉज के पीछे जो कॉज है, कॉज का कंसीक्वेंस हमने कहा था सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, तो कॉज को भी हम क्या कहेंगे, सेंटीपिटल फोर्स कहेंगे। देखना बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या, फॉर अ बॉडी और पार्टिकल टू बी इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में किसी भी पार्टिकल, किसी बॉडी का सर्कुलर मोशन होने के लिए, फॉर ए बॉडी टू बी इन सर्कुलर मोशन, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ फोर्स, देयर मस्ट बी अ फोर्स, कोई ना कोई फोर्स लगनी चाहिए। किस डायरेक्शन में, देखो फोर्स की डायरेक्शन, एक्चुअली तो कंसीक्वेंस की डायरेक्शन है कॉज की डायरेक्शन, यहाँ कंसीक्वेंस है एक्सेलरेशन, रिजल्ट है एक्सेलरेशन, कॉज है फोर्स। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है।
अगर आपके पास कंसीक्वेंस है, अगर आपके पास रिजल्ट है, तो आप कह सकते हैं इसके पीछे भी कॉज होगा। रिजल्ट की डायरेक्शन अगर आपको पता है तो वही डायरेक्शन किसकी है, कॉज की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन है। तो आपने कहा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है टूवर्ड्स द सेंटर, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है टूवर्ड्स द सेंटर। तो इस एक्सेलरेशन को बनाने वाले जो कॉज है सेंट्रीपिटल फोर्स, देयर मस्ट बी ए फोर्स। तो कौन सी फोर्स है ये, अभी आपने इसका नाम रखा सेंट्रीपिटल फोर्स। देयर मस्ट बी सेंट्रीपिटल फोर्स। कहाँ एक्ट करे ये, एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल की तरफ काम करनी चाहिए एक फोर्स। इस फोर्स से बनेगा एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन से ही सर्कुलर मोशन आपका हो सकता है। बिना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बिना सर्कुलर मोशन नहीं है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहाँ से आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स से आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर होना चाहिए। और ये आप अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में देखते भी हो। अगर आप यहाँ क्लास में मेरे सामने होते तो मैं यही आपको दिखा देता कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जरूरी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जरूरी है, इसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। सबने आपने किया हुआ है और शायद अब भी कर रहे हो। आपने सद्दी, सद्दी पतंग उड़ाने वाली सद्दी, पतंग उड़ाने वाली सद्दी में आपने एक पत्थर बांध लिया और अब इस पत्थर को बोलते हैं आप लंगड़, ठीक है। इसे आप हाथ में लेकर के घुमा रहे हैं, इसे आप घुमा रहे हैं हाथ में लेकर के, ये आपने हाथ में लेके इसे घुमाया, लंगड़ को हाथ में लेकर आप घुमा रहे हैं। तो आपको ध्यान दीजिए, याद होगा कि लगातार आपको ये डोरी, ये सद्दी लगातार लगातार खींच कर रखनी पड़ती है, खींच कर रखनी पड़ती है आपको, ये लगातार खींच कर रखनी पड़ती है। अगर आपने इसे हाथ में से छोड़ दिया तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, जहां भी आपका लंगड़ है ये वहां से सीधे स्ट्रेट लाइन पे आगे बढ़ जाएगा। या इसके घुमाते 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 किसी एक पॉइंट पर पहुंचकर सद्दी टूट गई, सपोज आप इसे घुमा रहे थे और यहाँ आकर के सद्दी आपकी जिससे बांधा हुआ था धागा, डोर, ये डोर टूट गया। तो अब ये सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, अब जहां था उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता चला जाएगा सीधे सीधे। और यही काम आप करते हो किसी की पतंग में पेटा मारने के लिए, पतंग को खींचने के लिए। कोई अपनी बराबर वाली छत पे से पतंग उड़ा रहा था, आपका दोस्त नहीं है वो, आपका दोस्त नहीं है वो, ठीक है, ये पतंग उड़ा रहा था अपनी, आप यहाँ नीचे छत पे खड़े हुए थे। आप क्या करते हैं, आपने अपने हाथ में लिया एक डोर और यहाँ लंगड़ को घुमाया बहुत तेजी के साथ, और जैसे ही लंगड़ आया इस पोजीशन पर आपने छोड़ दिया, अब ये सीधा ऊपर जाएगा, ग्रेविटी से वापस आएगा और पतंग को खींच के नीचे ले आता। करते हैं ना आप, कोई ना कोई तो किसी ना किसी ने तो कभी ना कभी करा होगा ही, बराबर वाली की पतंग लंगड़ बदल के पेटा मार के खींच ली अपने पास। तो बहुत सारे हमारी लाइफ में एग्जाम्पल है ऐसे, जहां हमें ये पता लगता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। यहाँ जो आपने ये लंगड़ वाली बात आपने करी, तो आपके जो हाथ का खिंचाव है, जो आपके हाथ का खिंचाव है, खिंचाव, इसको हम फिजिक्स में बोलते हैं टेंशन। वैसे तो फिजिक्स सारी की सारी अपने आप में टेंशन है, टेंशन के अंदर भी टेंशन आ गई, बहुत ही खराब सब्जेक्ट है। टेंशन के अंदर टेंशन, जो एक खिंचाव है, टेंशन है, ये टेंशन ही काम करने लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से। ध्यान से देखो कि अगर लंगड़ यहाँ है तो आप इसे अपनी तरफ यहाँ खींच रहे हो, अगर लंगड़ की पोजीशन ये है तो भी इसे आप अपनी तरफ खींच रहे हो, अगर लंगड़ की पोजीशन यह है तो भी इसे आप अपनी तरफ खींच रहे हो। हर जगह आपको फोर्स लगा के रखनी पड़ती है अपनी तरफ खींच कर, मतलब सेंटर की तरफ। और यही जो खिंचाव है, टेंशन है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। हम सब ने पढ़ा हुआ है कि
सोलर सिस्टम में हमारे बीच में ये सन है और सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ पर। ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ पर, अगर आप बहुत पास वाला है, बहुत दूर वाला प्लैनेट छोड़ दें, या हम अर्थ की बात करें, अपने अर्थ की, तो ये सर्कुलर मोशन में है। सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में चलने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो अर्थ और सन के बीच का अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो सन और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, यही अट्रैक्शन काम करने लगता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स के तरह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, एक एटम है, एटम का स्ट्रक्चर, बीच में पॉजिटिव न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन। हालांकि वो सर्कुलर पाथ तो नहीं होता एग्जैक्टली, थोड़ा सा इससे अलग होता है, लेकिन फिलहाल हम उसे सर्कुलर ही मान रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, लगातार खींच रहा है। कौन खींच रहा है? प्रोटॉन अपनी तरफ, न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और इसका जो ये खिंचाव है, कौन सा वाला खिंचाव, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी बन जाती है, काम करने लगती एज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में नहीं चल पा सकती। सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के। और पिक्चर्स में ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है, कई बार पिक्चर में दिखाया जाता है। और एक पिक्चर है जेम्स बॉन्ड सीरीज की, शायद आप में से किसी ने देखा हो। क्या थी वो? डाई अनदर डे। डाई अनदर डे का लास्ट सीन, जो क्लाइमैक्स होता है पिक्चर का, जेम्स बॉन्ड अपनी बढ़िया वाली यूनिक कार में है ये, और इसके पीछे, ये तो जेम्स बॉन्ड की कार है, और इसके पीछे उसका विलेन, ये विलेन की कार है। चेज कर रहे हैं, विलेन चेज कर रहा है इस जेम्स बॉन्ड को। और ये पूरा का पूरा जो उस टाइम की शूटिंग है, पिक्चराइजेशन है, ये बिल्कुल बर्फ के ऊपर है, आइस के ऊपर है। डाई अनदर डे का सीन है ये, लास्ट का सीन, क्लाइमैक्स पिक्चर का। तो यहाँ कई बार इस पिक्चर में अगर आप कभी देखेंगे इस क्लाइमैक्स सीन को, तो क्या हुआ, जेम्स बॉन्ड साहब ऐसे जा रहे थे सीधे स्ट्रेट में, बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, छोटी गाड़ी लूँ, सीधे स्ट्रेट जा रहे थे। इससे बचने के लिए ये पीछे से फायर कर रहा है जेम्स बॉन्ड पर, लगातार पीछे से गन यहाँ लगी हुई इसकी गाड़ी में, और लगातार फायर कर रहा है। तो इस फायर से बचने के लिए जेम्स बॉन्ड साहब एक टर्न बहुत तेजी के साथ अपना हैंडल घुमाते हैं, गाड़ी टर्न हो जाती है। देखना ध्यान से, सीधी स्ट्रेट लाइन पर गाड़ी टर्न हो जाती है, बट इट कंटिन्यू टू मूव इन स्ट्रेट लाइन। यहां से गाड़ी चल रही थी सीधी स्ट्रेट लाइन में, गाड़ी घूम गई लेकिन चल रही है अब भी स्ट्रेट लाइन पर। रीजन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल रहा। जब आप अपनी बाइक पर होते हैं, कार में होते हैं, तो आपको घूमने के लिए, जब आप टर्न लेते हैं, तो टर्न लेने पर आप एक सर्कुलर पाथ पर चल रहे हैं। जब आप टर्न ले रहे हैं तो आप गोल पाथ पर चल रहे हैं, सर्कुलर पाथ पर चल रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आती कहाँ से? आपके पहिए और सड़क के बीच में जो फ्रिक्शन है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करने लगता। फ्रिक्शन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से काम करने लगती है। अगर सड़क पर कीचड़ है, या सड़क पर वो गंदगी, गोबर सोबर पड़ा हुआ है, गोबर के ऊपर आपका पहिया आया, कीचड़ के ऊपर आपका पहिया आया, वहां पर हो गया था फ्रिक्शन जीरो, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाया, क्या हुआ? नीचे धड़ाम। कीचड़ में क्यों फिसल जाते हैं? कीचड़ में अगर आप सीधे सीधे चल रहे हो तो नहीं फिसलोगे, कीचड़ में सीधे चल रहे हो। कीचड़ वाली सड़क पर अगर आपने टर्न लिया तेजी के साथ, तो क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स मिल नहीं पाएगी, नीचे लुढ़क गए। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना है हम जानते हैं। फोर्स सिंपल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन कितना? वी स्क्वायर बाय ए, एम वी स्क्वायर बाय आर।
ये आपका क्या बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। जितनी तेजी के साथ आप मोड़ घूमना चाहते हैं उतनी बड़ी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जितना छोटा आप मोड़ लेना चाहते हैं उतनी ज्यादा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। एक तो रास्ता ये था, आप घूम के निकले बड़ी रेडियस पर और धीरे धीरे, तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, छोटी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, कम सेंट्रीपिटल फोर्स। अगली बार आपने स्टाइल मारा, एक क्या मारा, स्टाइल स्टाइल मारा और तेजी के साथ बाइक को अपने घुमा दिया इतने छोटे से सर्किल पर, तब आपको बहुत जबरदस्त वाली स्ट्रॉन्ग सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और बाय द वे अगर यहाँ कीचड़ है, गोबर सोबर पड़ा हुआ है, तो ये इतनी तकड़ी फ्रिक्शनल फोर्स जो आपको चाहिए ये नहीं मिल पाएगी और नीचे गिर गए, गड़बड़ हो जाएगी। तो वही सीन यहाँ वो मुझे याद आता रहता है बार बार उस पिक्चर का, जब मैं ये बात पढ़ाता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स की, कि गाड़ी ऐसे चल रही है, गाड़ी सीधे सीधे चल रही है, स्टीयरिंग घुमाया इसने अपना, गाड़ी तो घूम गई लेकिन ये अब भी सीधे सीधे फिसलती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि बर्फ के लिए, बर्फ और आइस के बीच, बर्फ और गाड़ी के जो पहिए के बीच में फ्रिक्शन है ही नहीं। बर्फ पे तो आराम से फिसले चले जाओ, तो स्कीइंग करते हैं बर्फ पे, फिसलते चले जाते हैं अपने आप, कोई फोर्स लगानी नहीं पड़ती। तो इसने घुमाई गाड़ी, गाड़ी गाड़ी का इंजन घूम गया, टेढ़ा हो गया, गाड़ी यूं टेढ़ी हो गई, इवन ये कि गोल गोल भी घूमने लगती गाड़ी, लेकिन चल रही है अब भी स्ट्रेट लाइन पर। ये गाड़ी यूं गोल गोल घूमने लगी लेकिन चल रही है स्ट्रेट लाइन पर, क्योंकि इसे घूमने वर्ड, इसे टर्न लेने के लिए, गाड़ी को अपना टर्न लेने के लिए चाहिए था एक सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कहाँ से मिलता है? फ्रिक्शन से मिलता है। फ्रिक्शन से मिलता है, फ्रिक्शन है ही नहीं, बर्फ पर फ्रिक्शन है ही नहीं, बर्फ पर फ्रिक्शन है तो बेचारा जेम्स बॉन्ड भी क्या करेगा उसके अंदर। इसलिए कीचड़ में और बर्फ में चलने के लिए गाड़ी नहीं होती, गाड़ी कार नहीं होती, बस नहीं होती, कौन क्या होता है? टैंक होता है। टैंक चल जाता है बर्फ के ऊपर भी। कारण ये कि उसके आगे पीछे पहियों में एक लगी होती है चेन, और ये चेन पूरा निशान बनाती हुई चलती, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, इसलिए टैंक चल जाता आराम से। या दूसरा, हमारे घर के आसपास कौन सा है बोलो? ट्रैक्टर। कैसी भी नहीं, ट्रक नहीं चलेगा कीचड़ में, ट्रक नहीं चलेगा, ट्रक फिसल जाते हैं ट्रैक्टर कीचड़ में। ट्रैक्टर ट्रैक्टर चल ट्रैक्टर जाएगा। ट्रैक्टर क्यों चल जाएगा? क्योंकि इसके जो पीछे वाला पहिया, आप गुड्डी। सबको पता है उसके अंदर बहुत सारे ग्रूव्स बने हुए होते हैं, अजीब से उसके अंदर एक डिजाइन पैटर्न बना होता है। वो पैटर्न क्यों बनाया जाता है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए। आपकी बाइक में भी जब पैटर्न ये सारा घिस जाता, खत्म हो जाता, तो मिस्त्री कहता भैया इसे बदलवा लो टायर को, किसी दिन फिसल के गिर जाओगे, हाथ पैर टूट जाएंगे। उसे पता है मिस्त्री को कि इसके जो ग्रूव्स बने हुए थे ये घट घिस गए, ये खत्म हो गए, अब ये नीचे से क्या हो गया, नीचे से चिकना हो गया, फ्लैट हो गया। फ्लैट होने के बाद क्या होगा? फ्रिक्शन मिलेगा ही नहीं, सीधे सीधे चलती रहेगी बाइक, कोई दिक्कत नहीं, जरा सा आपने हाई स्पीड पर टर्न दिया, फिसल के अलग जाओ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको चाहिए ही चाहिए। और दूसरी बात यह है क्या, कि जब मैं अभी कभी आपसे पूछूंगा ना सेंट्रीपिटल फोर्स आती कहाँ से है, सेंट्रीपिटल फोर्स आती कहाँ से है? सेंट्रीपिटल फोर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स तो आपकी मस्ट है टर्न लेने के लिए। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी कहाँ, मिलेगी कहाँ? तो आप में से बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा इस साल के लास्ट में जब हम क्लास ले रहे होंगे यहाँ, तो उनमें बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा कि जी आपको ज्यादा पसंद कौन दुकानदार है, क्या नाम है उनका, यहाँ जो बराबर सामने ही है मेन रोड पर सामने, तुलाराम। तो आप में से ज्यादातर का जवाब होगा कहाँ मिलेगी? तुलाराम जी के यहाँ से। फ्रेश स्टॉक आया हुआ आजकल उनके पास, जाओ और तुलाराम जी से ले लो। क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन आप ध्यान से देखो, जब आप लंगड़ चला रहे हो तो जो आपका खिंचाव है, टेंशन है, इसने सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करा। जब आप इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एटम का स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर दिया। जब आप बात कर रहे हो सोलर सिस्टम की, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ने ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर दिया। जब आप बात कर रहे हो अपनी बाइक की, कार की, तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ने सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर दिया। मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स आपको मिलेगी नहीं तुलाराम जी के यहाँ। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स, ये कोई नई तरह की फोर्स नहीं है। नेचर में कोई, नेचर की कोई भी सी भी फोर्स, जैसे कि टेंशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स या फ्रिक्शन, नेचर की कोई सी भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है समय आने पर।
जब सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो नेचर की कोई भी फोर्स सेंटीपिटल फोर्स की तरह से काम करने लगती है। इट इज नॉट अ न्यू फोर्स, कोई नई फोर्स नहीं है ये जो बाहर से लानी पड़े आपको। कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर ही कोई फोर्स सेंटीपिटल फोर्स की तरह काम करने लगेगी। और बाय द वे सेंटीपिटल फोर्स नहीं मिली, लंगड़ घुमाते घुमाते आपका ये सद्दी टूट गई, तो भाई फिर तो ये सर्कुलर मोशन में चलेगा ही नहीं, फिर तो ये सीधे स्ट्रेट लाइन पर चलेगा। कैसे? जब आप पतंग किसी की खींच रहे हैं अपने छत पर। बात समझ आई है? देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो जितना भी इसका अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही सेंटीपिटल फोर्स की तरह काम करने लगा। लेकिन कभी ऐसा हो कि इस अट्रैक्शन में से कुछ पार्ट सेंटीपिटल फोर्स की तरह काम करे, कुछ पार्ट ना रहे, तो फिर क्या होगा? फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये लगातार इसका रास्ता छोटा होता रहेगा, और छोटा होते होते अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ये इसके अंदर घुस जाएगा। और यही तो डिफेक्ट था जिसे वो नहीं बता पा रहे थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड यही तो बात नहीं बता पा रहे थे। रदरफोर्ड से जब बाकी साइंटिस्ट ने पूछा कि जी ऐसा है, ये तो इलेक्ट्रॉन है, अपने एनर्जी को लूज करेगा, अभी हमने पढ़ लिया उसमें क्वांटम फिजिक्स में, तो एनर्जी लूज करेगा तो इसका तो किससे खत्म होगा? घुस जाएगा तो सेंटर के अंदर, अपने न्यूक्लियस के अंदर, खुद भी बर्बाद हो जाएगा, न्यूक्लियस को भी बर्बाद कर देगा, पॉजिटिव निगेटिव मिल गया तो भड़ाम हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो रदरफोर्ड साहब बता ही नहीं पाए बात ये। और त्यागी जी आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि अट्रैक्शन है, अगर अट्रैक्शन, सारा अट्रैक्शन सेंटीपिटल फोर्स की तरह काम करने लगा तो फिर ये सर्कुलर मोशन में रहेगा, अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर टोटल अट्रैक्शन में से कुछ पार्ट सेंटीपिटल फोर्स ने काम करा और बाकी अट्रैक्शन बचा रह गया तो घुस जाएगा, गिर जाएगा इसके अंदर। और यही तो फर्क है, यही तो बात सिर्फ रदरफोर्ड और जो आपके वो हैं बोर, उनमें केवल इतना ही तो डिफरेंस है। बोर ने सिर्फ ये कहा कि जी ऐसा है भैया, ये सर्कुलर मोशन में है। रदरफोर्ड साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब तक ये सर्कुलर मोशन में है उस टाइम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जैक्टली इक्वल है सेंटीपिटल फोर्स के लिए, यानी जितनी सेंटीपिटल फोर्स चाहिए उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब दूसरे साइंटिस्ट कहने लगे भाई तुम्हें कैसे पता? भाई ये तुम्हें कैसे पता? उन्होंने कहा मुझे ना पता, ये जो फोर्स है ये डिसाइड होती है वेलोसिटी से और रेडियस से। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना डिस्टेंस अपने आप एडजस्ट कर लेता है, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ अपने आप एडजस्ट कर लेता है कि जितनी इसे रिक्वायर्ड फोर्स है वो सारी की सारी फोर्स कहाँ से आ जाए? सेंटीपिटल फोर्स से आ जाए। और इस जिस रास्ते पर चलता है उसको उन्होंने क्या कहा था? उसको उन्होंने कहा था स्टेबल एनर्जी लेवल। ऑर्बिट तो कहे नहीं उन्होंने, कहा अब तो ये स्टेबल एनर्जी, ये तो लेवल है, स्टेबल एनर्जी लेवल। जब तक अपने लेवल पर है ना तो अपने अंदर से रेडिएशन बाहर निकालेगा, एनर्जी निकालेगा, ना एब्जॉर्ब करेगा। और ये कौन सा लेवल है? उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन को पता है कि मुझे कौन से कितने रेडियस पर घूमना है, ये अपना रेडियस अपने आप चुन लेता है, अपने आप चुन लेता है। और किस तरह से चुन लेता है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है mvr इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। मैं क्यों फिजिक्स, आप फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते मैं केमिस्ट्री पे क्यों आ गया भाई? एनीवे, आपकी बात अपनी जगह सही है, आपकी बात अपनी जगह सही है कि गिर भी सकता है, लेकिन जो हमारे स्टेबल सिस्टम है, जैसे सोलर सिस्टम है हमारा, वो एक स्टेबल सिस्टम है, उस स्टेबल सिस्टम में गिरने के चांस नहीं है, क्योंकि सारा का सारा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ही यूज हो रहा है एज सेंटीपिटल फोर्स के। हाँ, जो आपने सुना होगा कभी कमेट होता है, या जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर वो गिरते रहते हैं, रात दिन गिरते रहते हैं, छोटे छोटे से, हमें पता नहीं चलता, रेत के दाने के बराबर या ज्यादा से ज्यादा मटर के बराबर, जिन्हें कहते हैं मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स, तो मीटियोराइट्स के केस में यही होता है कि उन्हें सेंटीपिटल फोर्स मिल नहीं पा रहा, वो घूमते 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 अल्टीमेटली अर्थ में घुस जाते हैं, अर्थ में गिर जाते हैं, पता नहीं चलता हमें ज्यादातर का। हर टाइम हर पल ये मीटियोराइट्स अर्थ पे गिरते रहते हैं। ज्यादातर इनका वजन होता है, ज्यादातर इनका साइज होता है बिल्कुल एक रेत के कण के बराबर, या ज्यादा से ज्यादा बड़ा अगर है तो चने के बराबर, इससे बड़े नहीं होते। आग लग के इनमें खत्म हो जाती है एटमॉस्फेयर में। हाँ जी, बात समझ आई कुछ आपको? 2 मिनट में हम एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ, एक और पिक्चर का नाम फाइनल डेस्टिनेशन,
शायद आप में से किसी ने देखा हो, कई पार्ट हैं इसके फाइनल डेस्टिनेशन के। ये हॉलीवुड वाले ना बड़े दिमाग से पिक्चर बनाते हैं, पूरा साइंस दिखाते हैं इसके अंदर, ये जानते हैं साइंस को। हमारे यहाँ तो वो क्या करेंगे वो। अरे एक मैंने अभी देखा, तमिल की पिक्चर थी, उसका एक सीन देखा, इस कदर जबरदस्त उसके अंदर धज्जियां उड़ा दी गई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। इंस्पेक्टर साहब अपनी कार में बैठे थे, इंस्पेक्टर साहब ने अपनी गन नीचे की तरफ करी, रिवॉल्वर, और गोली चलाई, और उसके रिएक्शन में पूरी की पूरी कार ऊपर उड़ गई। न्यूटन साहब का दिवालिया निकाल दिया बिल्कुल इन्होंने। नॉनसेंस चीजें दिखाते हैं। तो क्या है सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या है? देखो, आप सबने फील करा है कहां पर? ये मेरी गो राउंड पर, मेरी राउंड पर, यानी झूला। सिंपल से लैंग्वेज है, झूला। झूला कौन सा? वो ऊपर नीचे वाला नहीं, वो जो यूं चलता है, जिसमें घोड़े बने हुए होते हैं, घोड़े के ऊपर आप बैठे हो। तो जब झूले में बैठे हैं तो उसकी जो रोप है, रस्सियां, उन्हें बड़ी टाइट करके पकड़ना पड़ता है, और बाई दी वे टूट जाए तो धड़ाक से बाहर की तरफ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बाहर की तरफ एक फोर्स लगाई। ये फोर्स ही एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहला जाती है। मतलब सर्कुलर मोशन में, एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है, यहाँ चल रही है, लेकिन किसी तरह से अगर ये डोरी टूट जाए, जैसे आपके लंगड़ है, लंगड़ की डोरी टूट गई, तो अब ये सर्कुलर मोशन क्यों करेगा? जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल रहा, सीधे सीधे आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे बाहर को फेंक दिया, बाहर को फेंक दिया, बल्कि जबकि ऐसा एक्चुअली है नहीं। ये फेंक बाहर को क्यों चला गया? क्योंकि आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी, वो फोर्स खत्म हो गई। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये तब इफेक्टिव होती है जब सेंट्रीपिटल फोर्स अचानक खत्म हो जाए। अपने आप में कोई फोर्स है ही नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स है ही नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तब हमें लगता है कि किसी ने बाहर को भेजा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स, PSUDO, स्यूडो। स्यूडो का मतलब होती है काल्पनिक, काल्पनिक भी नहीं, मतलब जो है ही नहीं, अकल्पनीय फोर्स। समझ आ गई बात? ये इस पर भी कुछ एक मशीन बनी हुई होती है जिससे आप दूध में से क्रीम निकालते हैं। उसको डिस्कस नहीं करूंगा, लंबी कहानी है। अगली मीटिंग आपकी होगी कल, नेक्स्ट क्लास कल। ओके।